अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बच्चे? होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरर्स, डिबगिंग देखी थी हमने, एल्गोरिथम देखे थे। आज हमने देखना है एरर होते क्या हैं। आज का लेक्चर है हमारा एरर्स पे। एरर होते क्या है, एक्चुअली एरर है क्या, डेफिनेशन एरर की। एरर और डिबग सेम चीज़ के नेम है। बग भी एरर को ही कहते हैं। डेफिनेशन हमें क्या कहती है? कहता है मिस्टेक्स ड्यूरिंग राइटिंग प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हो, प्रोग्राम लिखने के दौरान जो सी आप मिस्टेक करते हो इस कॉल्ड बग और एरर। उसको हम बग भी कहते हैं और एरर भी कहते हैं। कोई भी गलती, किसी भी किस्म की गलती जो प्रोग्राम लिखने के दौरान की जाती है इस कॉल्ड बग। डीबगिंग क्या होती है? द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर। जब हम प्रोग्राम लिखने के दौरान जो उनसी गलतियां करते हैं उस गलती को फाइंड करना, फाइंड करके रिमूव करना इस कॉल्ड डीबगिंग। बात क्या होता है जी? एरर कोई भी गलती प्रोग्राम लिखने के दौरान जो उनसे की जाती है, और डिबगिंग क्या होती है? उस गलती को फाइंड करना, फाइंड करके रिमूव कर देना इस कॉल्ड डिबगिंग। हमारे पास कंप्यूटर में टाइप्स जो होती हैं एरर की, ये एरर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सी टाइप हैं जी एरर की? पहला रन टाइम एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है और सिंटैक्स एरर होता है। 3 किस्म के एरर हमारे प्रोग्राम में अकर हो सकते हैं। लॉजिकल एरर अकर हो सकता है, सिंटैक्स एरर अकर हो सकता है और रन टाइम एरर अकर हो सकता है। अब देखते हैं ज़रा इन तीनों एरर्स को डिटेल्स के साथ कि ये अकर कैसे होते हैं और हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी सिंटैक्स एरर पे। देखते हैं ज़रा सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर अकर कहता है, सिंटैक्स एरर अकर होता है, कब अकर होता है? व्हेन प्रोग्राम वायोलेट वन और मोर देन वन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। जब हमारा प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा है, प्रोग्राम लिखते वक्त एक या एक से ज़ायद कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है तो उस वक्त जो सा एरर अकर होता है उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास कौन सा एरर है जी? सिंटैक्स एरर है। अब वो जो सिंटैक्स एरर है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कौन कौन सी टाइप है उसकी आगे जाके एग्जांपल में देखते हैं। कहता है दीज एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ये वाले जो एरर होते हैं सिंटैक्स एरर जो होते हैं ये ड्यूरिंग कंपाइल टाइम जो है वो डिटेक्ट होते हैं। कंपाइल टाइम क्या होता है? हमें पता है हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। 9th क्लास में हमने लैंग्वेजेस पढ़ी थी। 2 टाइप की लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता है तो कौन सी लैंग्वेज में लिखता है? डेफिनेटली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है। क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज इज नियर टू ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कंपाइल टाइम क्या होता है? कंपाइल टाइम कहता है ऐसा टाइम व्हेन कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। हमारे प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा। अब कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर क्या करेगा? उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। अब वो जो टाइम होगा जब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी उस टाइम को हम कहते हैं कंपाइल टाइम। और हमारा जो सिंटैक्स एरर होता है ये फाइंड आउट कब होता है? ये ड्यूरिंग कंपाइल टाइम में फाइंड आउट हो जाता है। मतलब जैसे ही आपका कंपाइलर इसको कंपाइल करना शुरू करता है, इसको कन्वर्ट करना शुरू करता है हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में, उसी वक्त वो क्या करता है? वो ये एरर जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है जी ट्राइंग टू एग्जीक्यूट रॉन्ग कमांड। कोई भी आपके पास रॉन्ग कमांड हो सकती है या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट हो सकती है किसी भी टाइप की। मीन हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट करने के कीवर्ड हमारे पास होता है जी प्रिंट, लेकिन हम उसके लिए जो है वो कीवर्ड यूज कर देते हैं जी इनपुट। ठीक है, अब प्रिंट के लिए कीवर्ड क्या है हमारे पास? प्रिंट कीवर्ड होता है। इसकी जगह पे हम इनपुट यूज कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी? रॉन्ग कमांड बन जाएगी। मतलब हमने कमांड ही उसको रॉन्ग दे दी है। ठीक है, एरर आ जाएगा। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। मतलब अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक की बात करते हैं, सपोज हमारे पास प्रिंट के स्पेलिंग होते हैं PRINT, इसकी बजाय हम लिखते हैं जी PRNT, तो ये वाला जो एरर आएगा ये भी कौन सा एरर आ जाएगा? सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वो कहता है जी कोई भी वैल्यू किसी कांस्टेंट को साइन कर देना। हमें पता है कभी भी हम किसी भी कांस्टेंट को वैल्यू साइन नहीं कर सकते। जब भी वैल्यू हमने साइन करनी होती है, वैल्यू हमारे वेरिएबल को साइन होती है, सच एज x = 5। इसी की बजाय हम इसको लिख देते हैं जी 5 = x, तो ये क्या बन जाएगा?
ये एरर बन जाएगा। और ये एरर कौन सा होगा, ये हमारे पास सिंटैक्स एरर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एरर है, क्योंकि हम कभी भी किसी कांस्टेंट को वैल्यू साइन नहीं कर सकते। राइट साइड पे हमेशा हमारे पास नेम होता है वेरिएबल का, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है। और कभी भी हम किसी कांस्टेंट को वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। तो ये भी एरर कौन सा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। ये था जी सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट आते हैं जरा हम रन टाइम एरर पे, देखते हैं रन टाइम एरर क्या होता है। कहता है रन टाइम एरर अकर व्हेन प्रोग्राम डायरेक्ट द कंप्यूटर परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन। रन टाइम एरर कब अकर होता है, जब आपका कंप्यूटर जो है या प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता है। ऐसा ऑपरेशन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैसा ऑपरेशन हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त जो सा एरर अकर होता है उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास कौन सा एरर है जी, रन टाइम एरर है। कहता है रन टाइम एरर अकर और डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सिंटैक्स एरर कब अकर होता था, ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, और रन टाइम एरर कब अकर होता है, जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। एग्जीक्यूशन क्या होती है जी, एग्जीक्यूशन की अगर डेफिनेशन देखते हैं वो कहता है द प्रोसेस ऑफ रनिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, कंपाइल हुआ। कंपाइल मीन कन्वर्ट हुआ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद उसने प्रोसेस रन होना है, प्रोग्राम ने चलना है, तो वो जो चलने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन। और जो रन टाइम एरर अकर होता है, ये कब अकर होता है, ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अकर हो रहा होता है। मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान हमें इसका जो है वो फाइंड आउट होता है या पता चलता है। कहता है व्हेन रन टाइम एरर अकर कंप्यूटर विल स्टॉप। जैसे ही आपका रन टाइम अकर होगा, कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब प्रोग्राम आपका जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को क्या कर देता है, टेम्परेरीली स्टॉप कर देता है। एंड डिस्प्ले मैसेज दैट हेल्प टू लोकेटिंग एरर। जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टॉप होती है, आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज अकर होता है, ठीक है। वो मैसेज क्या करता है, वो मैसेज आपको बता देता है कि भाई आपके पास एक एरर आ गया है, आपको पता चल जाता है एरर का, और वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। किस काम के लिए, आपके एरर को लोकेट करने के लिए। अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं, डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो। अब हमें पता है कोई भी नंबर जीरो पे डिवाइड हो ही नहीं सकता, रॉन्ग लॉजिक है। किसी भी नंबर को जीरो पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये लॉजिक ही नहीं बनती। सो इस टाइप की लॉजिक को हम कहते हैं, या इस टाइप के एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड और लास्ट एरर है हमारे पास, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है जी, कहता है लॉजिकल एरर अकर, लॉजिकल एरर कब अकर होता है, व्हेन प्रोग्रामर परफॉर्म रॉन्ग लॉजिक। जब आपका प्रोग्रामर जो है वो कोई भी रॉन्ग लॉजिक परफॉर्म करने की कोशिश करता है, उस वक्त जो सा एरर अकर होता है उस एरर को हम कहते हैं, वो एरर कौन सा होता है जी, लॉजिकल एरर होता है। कहता है ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर कोई भी हो सकता है, वो कंपाइलर हो सकता है, वो इंटरप्रेटर हो सकता है। डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज। लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर होता है जिसमें आपका कंपाइलर जो होता है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो आपको एरर मैसेज डिलीवर नहीं करता। सिंटैक्स एरर है या रन टाइम एरर है, दोनों एरर्स में क्या होता है, आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है, पता चल जाता है एरर का। लॉजिकल एरर वाहद एरर है जिसका जो है वो मैसेज डिलीवर नहीं होता। ये इसको फाइंड आउट करना सबसे डिफिकल्ट होता है। सबसे डिफिकल्ट एरर जो होता है फाइंड आउट करना, वो लॉजिकल एरर होता है। क्यों इसको डिफिकल्ट होता है, उसको जरा डिस्कस करते हैं। कहता है दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर। ये सबसे डिफिकल्ट एरर है, क्या करना है, इसको लोकेट करना। क्यों लोकेट करना डिफिकल्ट होता है, कहता है लॉजिकल एरर कैन आइडेंटिफाइड, इसको आइडेंटिफाई करते हैं बाय लुकिंग रॉन्ग आंसर और रॉन्ग आउटपुट। अब इसको एरर को जो है वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि सिंटैक्स एरर है, वो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम फाइंड आउट हो जाएगा, आपका कंप्यूटर मैसेज डिलीवर कर देगा। रन टाइम एरर है, ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा, आपका कंप्यूटर आपको तब भी मैसेज दे देगा। लॉजिकल एरर में आपको मैसेज डिलीवर नहीं होता, ये आपको सर्च आउट करना पड़ता है। कंप्लीट प्रोग्राम आप पढ़ते हो, कंप्लीट प्रोग्राम को रीड आउट करते हो, आफ्टर दैट आप देखते हो कि आपका जो एरर है वो अगर कहाँ पे हुआ है। सो दैट्स वाई ये एरर जो होता है, ये इसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। जितना भी प्रोग्राम बनाया हमें सारा प्रोग्राम सर्च आउट करना पड़ता है, फिर जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो है वो एरर अकर हुआ है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अब जैसे एरिया है, एरिया का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, यही फॉर्मूला है, लेकिन हम मल्टीप्लाई की जगह पे डिवीजन यूज कर रहे हैं। अब फॉर्मूला रॉन्ग हो गया, एक्चुअली क्या है, मल्टीप्लाई होना है, लेकिन वो
यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो जब जैसे ही हम इसका आंसर देखेंगे हमारे पास हमें पता चल जाएगा भाई कोई एरर अकर हो गया है, हमने कोई फॉर्मूला रॉन्ग यूज़ कर लिया है। सपोज हम नंबर को सम करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सम का फॉर्मूला क्या आता है, दो नंबर ऐड हो रहे होते हैं, हम कर देते हैं x माइनस वाई। एक्चुअली इसका ये ओरिजिनल क्या है, x प्लस वाई। अब प्लस की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, माइनस। तो इस टाइप में जो उनसे एरर अकर होगा वो भी एरर क्या कहलाएगा, लॉजिकल एरर कहलाएगा। ये भी एरर आपका कंप्यूटर इसको फाइंड आउट नहीं करेगा, वो तो उसको तो नहीं पता प्लस है या माइनस है, सम क्या होता है, ये तो हमने उसको बताना है, कंप्यूटर तो इसको परफॉर्म कर देगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास आंसर आएगा, हमें आंसर देख के पता चलेगा कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो गलत हो गया है या हमने कहीं पे रॉन्ग फॉर्मूला यूज़ कर लिया है, सो हमारी मिस्टेक कोई आ गई है। तो इस टाइप के एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं, और ये इसलिए फाइंड आउट करना मुश्किल होता है क्योंकि हमारा सिस्टम इसको लोकेट नहीं करता। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट हम कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।